हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम आज इस वीडियो के अंदर कल वाला वीडियो है उससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 2 तक के थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं से अपने को ग्राफ में दर्शा के बताना है कि उन बिंदुओं की स्थिति क्या है। बिंदु इस प्रकार हैं कि -1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 -1, ये बिंदु 0 2 -1 0। इन बिंदुओं को क्या है कि ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, हम ग्राफ में किस प्रकार दर्शाते हैं कि यहाँ से इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x डैश, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा y डैश। यहाँ से आ गया 0, ये मूल बिंदु है तो इनका निर्देशन क्या होता है 0 0। यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों, पहला इसका बिंदु A, इसका नाम दे दिया A कहाँ पर है -1 और 0। अब देखो x का -1 है और y का क्या है 0, तो y का तो 0 इसी लाइन पे स्थित होगा। तो यहाँ पर ये बिंदु कहाँ पे आ गया, इस बिंदु पर, इसका नाम रख दिया A और ये -1 और 0। उसके बाद 1 और 0, उसके बाद देखो x का 1 और y का क्या है 0, तो ये आ गया बिंदु B 1 0। उसके बाद देखिए 1 और 1, यहाँ से x का भी 1 और y का 1, ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा। इस बिंदु का नाम हो गया C 1 और 1। इसके बाद देखिए 0 और 2, यहाँ से x का 0 तो यहाँ पे होगा, y का 2 यहाँ पे है, 0 2 आ जाएगा। इस बिंदु का नाम रख दिया D। और फिर दे रखा है अपने को माइनस का 1 और 1, तो माइनस का 1, x का माइनस का 1 और y का 1 यहाँ पे है। इस बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम हो गया -1 और 1 हो गया, यहाँ से इसको मिला दिया। अपने को ये पूछा गया है कि ये आकृति कैसी बनेगी। ये आकृति बनेगी पंचभुज। पंचभुज किससे, 1 2 3 1 2 3 4 और ये कितने हो गई 5, यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, पंचभुज कहते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 3। अब हम क्वेश्चन करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी प्रकार निर्देशांक दिए गए हैं और अपने को आकृति बतानी है कि इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए निर्देशांक क्या बताए गए हैं। इसमें बिंदु दे रखा है 0 0, O बिंदु है वो 0 0, P बिंदु है वो 0 3 और R बिंदु है वो दे रखा है अपने को 0 4। इसमें अपने को ग्राफ में दर्शाना है। इस प्रकार ग्राफ है x x डैश y y डैश। यहाँ पे आ गया 1 1 2 3 और यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया x। यहाँ से आ गया -1 -2 -3 -4, यहाँ से -1 -2 -3 -4, यहाँ से 1 2 3 और 4 आ गया। इसका मूल बिंदु के निर्देशांक आ गए 0 0। अब देखो सबसे पहले अपने को यहाँ से 0 0 आ गया, उसके बाद 0 3,
और देखो 0 x का 0 y का कितना है 3 है, तो यहाँ पे आ गया, यानी x का 0 है और y का 3 है। और इस बिंदु का निर्देशांक है 4 0, इस बिंदु का निर्देशांक 0 4 और इसका कितना है 3 0 है। तो यहाँ से देखिए x का मान 3 यहाँ पे, y का मान 0 यहीं पे आएगा। इस बिंदु का नाम है P 3 0। और फिर आगे R बिंदु है वो 0 4 है, तो 0 4 यहाँ पे है, ये आ गया 0 4, ये बिंदु आ गया R। अब देखो इससे यहाँ से इससे जाएगी, एक लाइन जाएगी और यहाँ से एक ऊपर की ओर ऐसे लाइन जाएगी, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु का नाम क्या आ गया S, और इसको लिख देंगे 3 4। अब यहाँ से O P Q R, यहाँ बिंदु का नाम रख दिया Q, तो यहाँ लिख देंगे O P Q R एक आयताकार आकृति है। OPQR एक आयताकार आकृति है। अब ये अपने क्वेश्चन था 4, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर है 5, यहाँ से आ गया 1 2 2 5 8 4 और 10 1, इस प्रकार की आकृति दी हुई है। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट में -2 -4 2 4 6 -4 -6 -2, इस प्रकार की आकृति इसमें अपने को दर्शाना है ग्राफ के अंदर। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में इस प्रकार ग्राफ है। ग्राफ को आगे बढ़ा देते हैं। यह आ गया x, यह आ गया x डैश, यह आ गया y और यह आ गया y डैश। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से आ गया -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। यहाँ से आ गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहला बिंदु 1 और 2, देखिए 1 x का 1 है और y का क्या है 2 है, तो यहाँ 1 और 2 बिंदु आ गया A। उसके बाद 2 और 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ से 4 आ रहा है, तो ये बिंदु B यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु B 2 4। उसके बाद तीसरा बिंदु है देखो 8 और 4, 8 यहाँ से जाएगा और 4 ये बिंदु आ जाएगा C, और ये बिंदु C है, उसके निर्देशांक है 8 और 4 है। फिर देखिए लास्ट वाला वो है 10 1, तो 10 और 1 यहाँ से आएगा, तो यानी 10 और 1 बिंदु आ जाएगा D 10 और 1। अब देखो अपने को ये बोला गया है कि इनके बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ से इसके बिंदुओं को मिला देते हैं A B C D को। अब A B C D को मिलाएंगे तो ये आकृति कौन सा क्वाड्रेटर बनता है, ये बनता है ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज बनता है। तो ये बन गया समलम चतुर्भुज बन गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार हम हल करते हैं इसको। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये x है,
ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यहाँ से बिंदु है, ओ मूल बिंदु है ये, तो यहाँ गया 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी आ गया -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। यहाँ भी आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सबसे पहले बिंदु देखिए -2 और 2, देखिए x का मान -2 है और y का भी मान -2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड से x का आएगा और यहाँ से y का आएगा, तो इस बिंदु का नाम रख दिया a। -2 और 2 आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, -2 और 4, यानी ये तो आ गया 4 माइनस का और 2 यहाँ पे आ गया, इस बिंदु का नाम रख दिया b। -4 और 2 आ गया। तीसरा बिंदु क्या है, -6 और -2, -6 यहाँ पे 2 इसके यहाँ पे आ जाएगा, 2 से एक लाइन यहाँ से आएगी और 6 से आएगी, इसका बिंदु का नाम c। -6 और -2 आ गया। ये क्या है, -4 और -6। अब देखो माइनस के तो 4 यहाँ पे है और माइनस के 6 यहाँ पे है, -4 और -6 बिंदु आ गया D। -6 और -4। अब देखो इस बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं इस प्रकार। ये एक क्वाड्रेटल यानी चतुर्भुज बना है। ये एक चतुर्भुज बना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े अभी तक। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से क्वेश्चन क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन अपने बेसिक नॉलेज के लिए 1 से 5 तक क्वेश्चन करवाए थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, एक तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, दूरी फार्मूला लगेगा। अब देखो दूरी सूत्र क्या था, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 की 3 पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है -6 7 और ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब अपने को A B के बीच की दूरी, तो अपने पास दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब हमने क्या है, इसको x1 y1 और ये क्या आ गया, x2 y2 आ गया। अब जरूरी नहीं है कि इसको x1 y1 माने, इसको भी मान सकते हैं, कौन से को भी मान सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे इसकी वैल्यू है जो पुट कर देंगे। किस प्रकार वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस का चिन्ह आ गया। फिर इसका वैल्यू क्या है, माइनस का 6 है और ये होल स्क्वायर आ गई। प्लस किस गए क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस के 5 है, माइनस किस गए, माइनस। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। और ये क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से देखिए -1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस के क्या आ गए, 6 आ गए, होल स्क्वायर। यहाँ से -5 और माइनस के 7 की होल स्क्वायर आ गई। यहाँ से 5 की होल स्क्वायर, क्योंकि -1 प्लस के 6 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी प्लस के 5 या 6 - 1 यानी 6 में से 1 घटाने पर 5 बचेंगे। प्लस किस गए, प्लस
और ये कितना आएगा -5 और -7, तो माइनस के कितने आ गए 12 की होल स्क्वायर। तो ये आ गया 25 प्लस ये आ गया 144। जब दो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। यहाँ लिखेंगे इकाई। अब इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है, इसलिए इनके बीच की दूरी निकाली है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है इकाई। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला था और इससे हम क्वेश्चन किया है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कि -1 एट -2 वही दूरी सूत्र। यहाँ से इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपना यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। ये बिंदु A और ये बिंदु क्या है B, तो यहाँ क्या लिख दिया AB लिख दिया। अब देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे x2 की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ फॉर्मूले से -2 आ गया, यहाँ क्या है -1 ब्रैकेट बंद के होल स्क्वायर। यहाँ से अब 8, पहले इसमें देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस की होल स्क्वायर, और यहाँ -2 और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 8 + 1 9 की होल स्क्वायर प्लस -1 की होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ से आ गया 81 प्लस क्या आ गया 1, यानी ये तो क्या है 9 की स्क्वायर 81 और यहाँ से 1 की स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका वैल्यू आ गई वो 82 इकाई। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा डायरेक्ट, तो ये क्या आ गया √82 इकाई AB की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है AT1 की होल स्क्वायर और AT2 की और 2AT1 और AT2 की होल स्क्वायर 2AT2, ये अपने को दिया हुआ है। इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। यहाँ से देखिए ये x1 लिया है और ये y1 लिया है, ये x2 लिया है, ये y2 लिया है। तो पहले ये लिखेंगे AT2 की होल स्क्वायर माइनस AT1 की होल स्क्वायर की होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से प्लस का चिन्ह आ गया 2AT2 माइनस 2AT1 होल स्क्वायर। अब देखिए किस प्रकार करते हैं। यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है A आ रहा है और यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा A की स्क्वायर T2 की होल स्क्वायर माइनस T1 की होल स्क्वायर। A को बाहर लेंगे स्क्वायर आ गया बाहर। यहाँ से देखो बाहर क्या आ रहा है, यहाँ से 2A आ रहा है, यहाँ स्क्वायर करेंगे 2A की तो यहाँ 4A की स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और कॉमन आ रहा है या कुछ फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ से A की स्क्वायर की जगह A की स्क्वायर, यहाँ से क्या अंदर फॉर्मूला बन गया T2 माइनस प्लस T1
और T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर प्लस 4a की स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बनाया हमने, ये बनाया ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और ये क्या होता है ए माइनस बी होता है। अब आगे देखिए यहाँ से जो ए की स्क्वायर की जगह ए की स्क्वायर, इनको अलग अलग कर देते हैं। T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर प्लस 4a की स्क्वायर T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। अब जो इसमें से कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ से a की स्क्वायर दोनों तरफ से आ रहा है, तो a की स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा a। यहाँ से T2 माइनस T1 है की होल स्क्वायर है, यहाँ T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो यह बच जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया T2 प्लस T1 की होल स्क्वायर प्लस क्या बच गया 4। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 7। 2 माइनस 2 माइनस 2 1 5 5 2, ये तीन बिंदु है, इनका नाम है ए बी सी। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानते हैं। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। और देखो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, उसके बाद जो बेस में होती है वो आधार होती है, जो परपेंडिकुलर इस साइड होती है वो क्या होती है लंब होती है। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो हम सबसे बड़ी भुजा इसका निकालते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, उसके अनुकूल देखते हैं। अगर इनका ये मान दिया है, इनकी जो भुजाएं आएगी वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, तब तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ दूरी सूत्र लगाते हैं। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। कच्चा चित्र बनाए तो अपने को ये नहीं पता है कि जैसे अपने ए बी ये दर्शा दिया, तो अभी तक अपने को ये नहीं पता है कि कर्ण कौन सा, इसीलिए हम क्या नहीं दर्शा रहे कच्चा चित्र। क्यों? क्योंकि हो सके ए बी हमने यहाँ दर्शा दिया, ए बी कर्ण भी आ जाए तो हम कच्चा चित्र नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू, इसको x2 और y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। तो यहाँ -2 और है -2 माइनस, यहाँ से माइनस की 2 आ गई और होल स्क्वायर आ गई। y2 का मान कितना है 1 माइनस, और यहाँ भी क्या है माइनस है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ से क्या गया -2 और -2 की होल स्क्वायर, और यहाँ तो यहाँ क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ देखो 1 की जगह 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 आ गया। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, -4 की होल स्क्वायर होगी प्लस ये 3 की होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा 16 प्लस क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से क्या आ गया 25,
और यहाँ से क्या आ गया 5 इकाई। ए बी की भुजा की वैल्यू आ गई। इसके बाद बी सी की भुजा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। बी सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखो इसको x2 y2 और इसको x1 और y1 ले रहे हैं इस बार। तो x2 5 और यहाँ से क्या है -2 -2 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रहा है 2 और यहाँ से क्या रहा है -1 2 -1 की होल स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2 की होल स्क्वायर हो गई 2 - 1 1 की होल स्क्वायर हो गई। यहाँ से क्या आ गया 7 की स्क्वायर आ गया और यहाँ से क्या आ गया 1 की स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आ गया 49 प्लस 1 तो ये क्या आ गया ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको लिख सकते हैं इकाई। अब हम किसका मान निकालते हैं AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू अब देखो यहाँ से इसको किसी को भी मान लो x2 और y2 हमने इसको x2 y2 लिया और इसको x1 y1 तो 5 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 की होल स्क्वायर। अब 2 - 2 की होल स्क्वायर यहाँ से देखिए 5 - 2 यहाँ से आ गया 3 की स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से होल स्क्वायर 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ 9 और यहाँ 4 की स्क्वायर यहाँ 9 + 16 रूट में और ये आ गया 25 और ये आ गया 5 इकाई। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी भुजा कौन सी है BC का यहाँ रख देते हैं BC की होल स्क्वायर रूट में। उसके बाद 5 इकाई और 5 इकाई = 5 की स्क्वायर प्लस क्या आ गया 5 की स्क्वायर। यहाँ √15 की स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 5 की स्क्वायर 25 और 5 की स्क्वायर क्या गया 25 = क्या आ गया राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये थ्योरम को ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो इस निर्देशांक से जो आकृति बन रही है वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है और दो भुजाएं बराबर भी बना रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने क्वेश्चन 7 किए हैं कंप्लीट और इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।